था कि दिल्ली चुनाव में साल 1961 में रिलीज हुई फिल्म ससुराल के गाने वाला हाल चल रहा है, जिसके बोल कुछ यूं हैं कि एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो और हर सवाल का जवाब भी सवाल हो। कल मुद्दा रामायण था तो आज एक नया मुद्दा है और ये नया मुद्दा भी प्रेजेंटेड बाय जनता नहीं बल्कि फाउंडेड बाय पॉलिटिशियंस है। और आज दिल्ली विधानसभा चुनावों में एंट्री हुई है पंजाब की गाड़ियों की, जहां पर बीजेपी का सवाल है कि पंजाब की गाड़ियां दिल्ली में कर क्या रही हैं, और उनका तर्क है कि ये सरकारी गाड़ियां पंजाब से लाई गई हैं ताकि इनका इस्तेमाल चुनावों में किया जा सके। और इसके जवाब में आम आदमी पार्टी ने जनता के सामने एक दूसरा सवाल रख दिया है, और वो सवाल ये है कि क्या बीजेपी पंजाबियों का अपमान करना चाह रही है। पीछे एक हफ्ते के अंदर अंदर में यहाँ से पंजाब की हजारों संख्या में गाड़ियाँ यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में घूम रही हैं। उनके आम आदमी पार्टी के पंजाब के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सभी कार्यकर्ता गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का स्टिकर लगाकर उनके अंदर कौन लोग बैठे हुए हैं वो यहाँ के वोटर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा बांट रहे हैं, यहाँ पे पैसा बांट रहे हैं, यहाँ पे शराब बांट रहे हैं। इसकी मैंने शिकायत कर चुका हूँ। इसलिए आज वो जो मेरे ऊपर में आरोप लगा रहे हैं, तो मैं आज दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऊपर में 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दर्ज कर रहा हूं। कहना कि पंजाब की गाड़ियां यहाँ पे हैं, दिल्ली तो देश की राजधानी है, यहाँ तो हर राज्य की गाड़ी है। ये तो पंजाबियों का घोर अपमान है, ये तो सिख समाज का घोर अपमान है। और क्या कह रहे हैं प्रवेश वर्मा कि 26 जनवरी के लिए लोग खतरा बन सकते हैं। इसका मतलब पंजाब से आने वाले सिख, पंजाबी ये सब आतंकवादी हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी अपने वोट की ताकत से। सिख समाज के लोग, पंजाबी समाज के लोग जो हैं वो इन बातों को सुन रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि दिल्ली पुलिस बीजेपी की मदद कर रही है क्योंकि वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंडर आती है, और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की ही सरकार है। अब इस आरोप प्रत्यारोप से आप बस ये समझ सकते हैं कि इन्हीं नेताओं के मुद्दे हैं। ये कोई आपका मुद्दा नहीं, ये जनता जनार्दन का मुद्दा नहीं। और इसका एक सीधा सा विश्लेषण ये है कि जिस पार्टी के पास जितने संसाधन होते हैं और वो कानूनी रूप से जितना उनका इस्तेमाल कर सकता है वो करते ही हैं। लेकिन जनता को यहां पर यह समझना होगा कि जिन समस्याओं से आप इतने साल तक गुजरते रहे, आप सोचते हैं कि चुनावों में इसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि आप चुनावों के दौरान तो नेताओं के सवाल का ही जवाब खुद ढूंढ रहे होते, वरना आपके सवाल कुछ ऐसे होते। प्रदूषित यमुना को साफ करने का वादा किया जाता रहा, ये साफ कब तक होगी? दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन यहां पर कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नजर नहीं आता? दिल्ली में जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं, सड़कों पर जो गंदगी है, वो कैसे साफ होगी? उसके लिए क्या किसी पार्टी के पास कोई ठोस प्लान है? वायु प्रदूषण से हर साल पूरी दिल्ली खांसती है। कई बीमारियों का सबसे बड़ा कारण यही एयर पोल्यूशन है। तो इसको खत्म करने का प्लान किस दल के पास है जी? खस्ता हाल सड़कें, ट्रैफिक, इससे दिल्ली की जनता को कौन सी राजनीतिक पार्टी मुक्ति दिला सकती है? और ये वो असली मुद्दे हैं जो दिल्ली के चुनाव में होने चाहिए थे, क्योंकि अगले 5 साल तक दिल्ली की जनता को यही सब झेलना है, फेस करना है। लेकिन देखिए आप, मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि कौन कितना ज्यादा मुफ्त दे रहा है। मुद्दा यह है कि किस पार्टी में कौन कितनी गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। मुद्दा यह है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर में कितने रुपए के पर्दे लगवाए गए, कितने रुपए का वॉशरूम बनवाया गया। मुद्दा यह है कि केजरीवाल को रामायण के एक प्रसंग के बारे में सही जानकारी क्यों नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए कि आपके मुद्दों की तिलांजलि देकर नेता किस तरीके से अपने मुद्दों पर ये पूरा का पूरा चुनाव घुमा रहे हैं, और जनता सोच रही है कि वो ही तो वोट देगी, वो ही तो जनार्दन है। लेकिन सच तो ये है कि जनता का काम अब सिर्फ इतना बचा है कि वोटिंग वाले दिन सुबह उठना है, वोट देना है और फिर घर चले आना है।
बाकी विचारधारा या विचारों की शक्ति को नेताओं ने फिलहाल अपनी मुफ्त वाली योजनाओं से हिप्नोटाइज कर लिया है। ये कड़वा सच है, लेकिन करें क्या, सच यही है। इसी के साथ 9 PM स्पेशल में फिलहाल वक्त एक छोटे